उमर साहब, यहाँ पे आपने शिकवा सुना, हुकूमत किस लिए होती है सर? हुकूमत इसलिए होती है कि लोगों के आके आंसू पहुंच ले, कोई ऐसे हाथ रख दे शाने पर, कोई मदद कर दे। उमर भाई बहुत अफसोस है, कोई नहीं आया यहाँ पे। देखिए नजम भाई, सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि मैं इन लोगों को खराज तहसीन पेश करता हूं कि जितना पुरअमन एहतजाज ये लोग कर रहे हैं, मैंने इस तरह से पुरअमन कभी मैंने यहाँ पर एहतजाज नहीं देखे। सही। अच्छा, उसके अलावा मैं आपको एक बात बताऊं कि इन सबको देखकर मैं आज यहाँ पर आपको मैं बड़े वसूख से ये बात बता रहा हूँ कि जब कल मुझे पता चला कि आपने सुबह इनके पास आना है, तो मैंने आपसे कहा कि मैं आपके साथ खुद चलता हूँ। तो मेरी जो वज़ीर आला पंजाब उस्मान बज़दार साहब से और MP सादिया सोहेल से जो बात हुई, उन्होंने मुझे सारा इस बारे में बताया और सारा केस समझाया कि ये केस है क्या। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बज़दार से आपकी बात हुई, उनके नोटिस में ये सारा नोटिस में ये ऑलरेडी चीज़ें हैं और ये आज से नहीं है, ये चीज़ें 1 साल से चल रही हैं असेंबली के अंदर। इनके जो अल-बैराक के खिलाफ जो चीज़ें थी, जिस तरह वो लोग यहाँ से पंजाब गवर्नमेंट से पैसे लेते गए और इन लोगों को कटौतियाँ कर करके इनको तनख्वाहें मिला करती थी, ये चीज़ ज़हीर साहब मेरा ख्याल ज़्यादा बेहतर समझते भी हैं और जानते भी हैं कि यहाँ पर इनके साथ होता क्या गया। और वो पंजाब हुकूमत ने नहीं किया, वो अल-बैराक ने किया इनके साथ जो कुछ भी आज तक हुआ। लेकिन हुकूमत ने इनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है तो वो हुकूमत ने करना है। मैं आपको वही बताने लगा हूँ कि इसके ऊपर वज़ीर आला पंजाब का बड़ा एक स्ट्रॉन्ग स्टेक है और वो ये है कि अल-बैराक जो कंपनी जो ये यहाँ से भागने की कर रही है, अगर आप थोड़ी इसकी हिस्ट्री में जाएँ तो आपको पता है कि कुछ 56 कंपनियों का एक रिकॉर्ड याफ्ता मुजरिम खादमे आला पंजाब जो पुराना बना हुआ था, उसका वो एक रिकॉर्डेड सारा केस ऑलरेडी चल रहा है। ये कंपनी उसी में से एक कंपनी है जिसमें हमजा शहबाज साहब के और उनके दामाद अली इमरान के बाकायदा शेयर्स थे। और अल-बैराक में उनके शेयर्स थे। हमजा शहबाज के शेयर्स थे। पक्की बात है, हम लोग भी शेयर्स थे। हमारी सैलरी सर पीछे से 45-55 हज़ार लगी थी और इनके कहने पे इन्होंने हमारी सैलरी 23,000 रुपया लगाई थी। डॉलर में हमारी उन्होंने सैलरी तक हमारी खाई है इन लोगों ने, शहबाज शरीफ लोगों ने, हमजा शरीफ ने, इन लोगों ने हमारी सैलरियाँ खाई हैं हमारे। नहीं, एक चीज, इसको आगे चलते हैं। उमर साहब कह रहे हैं कि ये जो अल-बैराक कंपनी थी यहाँ पर आई थी, इसमें हमजा शहबाज के और इमरान अली यूसुफ के शेयर्स थे। जी बिल्कुल दुरुस्त है, आप मुलाजिम है यहाँ पे। चलें आगे। रजम भाई, मैंने कहा ना बड़े वसूख से बात बता रहा हूँ और मुझे बड़ी खुशी है कि ये इस तबके को सारा ये ड्राइवर हमारे जो मेट्रो के हैं, इन सबको ये चीज़ पता है कि यहाँ पर आगे अल-बैराक जो है आपने फारिग कर दी हर जगह से। बिल्कुल। अच्छा, अब आगे सुने, अल-बैराक और क्या काम करती थी इन लोगों को फ्रंट पे रखकर, जो मुझे कल पता चली ये बात और मुझे बड़ी हैरत हुई क्योंकि 1 साल पहले असेंबली में बिल पास करवाया गया था अल-बैराक के एम्प्लॉइज़ के वाले से। मिस सादिया सोहेल जो हमारी MP है, उन्होंने ये बिल पास करवाया था जिसपे पुरानी हुकूमती जमात जो है उसने बड़ा स्टैंड लिया कि ये बिल नहीं पास होना चाहिए। अच्छा। लेकिन क्योंकि उनको पता था कि सारा कुछ खुल के सामने आ जाएगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की गवर्नमेंट ने वो बिल पास करवाया जिसमें मैं बड़ा एक हमारे MP क्या किया जी? वो ये था कि मैं आपको सबसे पहले मैं जरा इसकी तारीख बता दूं कि ये चलता क्या आया है और उसके बाद हमने बिल के अंदर किया क्या। देखें, इनको फ्रंट पे रखकर जो डेली की पेमेंट्स वो लेते थे करोड़ों रुपए की मद में पिछली गवर्नमेंट से, वो कचरा बेचा जाता था, ऐसा ही है। उसमें इनको नहीं पता होता था, ये कचरा इकट्ठा करके देते थे और मैनेजमेंट मलबा डालती थी अंदर और वो वेट किया जाता था उसको। और शहबाज शरीफ साहब की जो गवर्नमेंट थी पिछली, वो करोड़ों रुपए के हिसाब से इनको डेली का पे करती थी, जो सारा इनकी जेबों में जाता था। अल-बैराक की वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में आप बात कर रहे हैं। मैं दोबारा इस पे आना चाह रहा हूँ, मेट्रो पे आना चाह रहा हूँ। मैं आपको बताता हूँ ना, अल-बैराक की आपको स्टोरी बताई ना, हिस्ट्री सारी है क्या, तो वो हिस्ट्री मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि ये करते क्या रहे हैं, किस किस जगह पे क्या कुछ करते रहे हैं, ठीक है। और उसी में से ये इन लोगों को पे किया करते थे। जिस तरह ने बताया कि इनकी 45,000 रुपया जो सैलरी है वो आज भी ऑन बुक्स 45,000 ही है। इनको 22,000 के 23,000 मेरा इनको इतनी आती थी, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि जो हुकूमत पंजाब का इस वक्त का मौक़िफ़ है इनको लेकर, ये फ़याज़ुर हुसैन चौहान साहब हैं, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बज़दार साहब हैं, MP सादिया सोहेल साहिबा, ये तीनों ऑन बोर्ड हैं इनके मामले को लेकर। इशू क्या आ रहा है? इशू ये आ रहा है कि अल-बैराक इनको कुछ पे करने के लिए तैयार नहीं है, इनको निकाल दिया गया है। ठीक। अब वो गलत काम किया। अल-बैराक बेसिकली तुर्की की कंपनी है। मैं तुर्की की हुकूमत का और तुर्क रियासत का एहतराम करता हूँ, उन्हें अपना दोस्त समझता हूँ, लेकिन यहाँ पर जो मेरे शहर के लोगों के साथ हो रहा है और इसमें जो भी उनके पार्टनर्स हैं, चाहे ये शहबाज शरीफ का, हमजा शहबाज का नाम ले रहे हैं या कोई भी है, मैं उस पर एहतजाज करता हूँ। मैं इस चीज़ को फिर क्लियर करता हूँ कि हम तुर्क हुकूमत का भी एहतराम करते हैं, उनकी सरमायाकारी का भी एहतराम करते हैं, लेकिन जो ज्यादती हो रही है वो उस पर आवाज़ उठा। अब देखें इसमें तुर्क हुकूमत को हम लोग ब्लेम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि पाकिस्तान हुकूमत को चीज़ में ब्लेम नहीं कर सकते। जब हमजा शहबाज अगर मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, एक बात कर रहा हूँ, तो वो पाकिस्तान हुकूमत नहीं कर रही,
चले, मैं इस पे दावत दूंगा कि अगर वो जो जवाब आगे देते हैं। अब उमर साहब, अब होने क्या वाला है, अब होने क्या वाला है, अब होने ये वाला है, जो नई कंपनी आई है वो बड़े अच्छे इनिशिएटिव्स लेकर आई है, अलबेराक की जगह जो आ रही है। अब उसके अंदर उस्मान बज़दार साहब ने एक बड़ा स्टैंड लिया हुआ है इस चीज़ के ऊपर कि आपने जो अपने एम्प्लॉयज़ भर्ती करने थे आप उनकी रेशो कम करेंगे। अच्छा, और क्योंकि वो अपने एम्प्लॉय सारे भर्ती करना चाह रहे हैं, ये कंटिन्यू पंजाब उस्मान बज़दार साहब ने स्टैंड लिया हुआ है, ले रहे हैं जी, आप लोग कंटिन्यू होंगे उसके इंशाल्लाह, ठीक है। ये पंजाब गवर्नमेंट, सरदार उस्मान बज़दार वज़ीर आला पंजाब जो है हमारे, MP सादिया सुहेल और फ़याज़ुल हसन चौहान जो तर्जमान है इस वक्त पंजाब इनके उस्मान बज़दार साहब के, ये ऑन बोर्ड हैं, जिनसे मेरे तीनों से कल रब्ता हुआ और इन्होंने कहा कि ये कंटिन्यू इंशाल्लाह होंगे, क्योंकि इसी वजह से चीज़ें डिले हो रही हैं, वरना ये तो कब का शुरू हो चुका होता, अलबेराक जा चुकी होती और नई कंपनी आ चुकी होती। इशू कहाँ पे आ रहा है कि जो पुराने एम्प्लॉयज़ हैं उनका क्या करना है। सही। अब जो इनके इश्यूज यहाँ से हैं कि ग्रेजुएटीज और ये बाकी जो आप लोगों के फंड्स बनते हैं वो आपको अगर नहीं पे कर रहे तो उसके लिए लेबर मिनिस्ट्री देख रही है। अंसर मजीद नियाजी साहब के पास ये केस जा चुका हुआ है, लेकिन अब इसके अंदर अलबेराक की टर्म्स एंड कंडीशंस थी वो पूरी नहीं हुई पिछले 2 साल से, जिसमें आपने मेंटेनेंस का बताया और सारा कुछ। मेंटेनेंस इन्होंने करवानी होती है, पैसे गवर्नमेंट देती है, पैसे गवर्नमेंट इनको दे रही थी, ऑडिट करवा के आप देख सकते हैं, पैसे इनको गवर्नमेंट ने दिए। अलबेराक का शिकवा ये है कि आप लोगों ने उनकी अदायगियां आधी कर दी हुई थी। हुकूमत पंजाब ने जानबूझकर अलबेराक को नाकाम करने के लिए उनकी पेमेंट आधी कर दी। जब वो पेमेंट आधी हो गई तो उसके बाद जो है वो आगे ना वो कूड़ा उठा सके उस तरह, ना वो पेमेंट्स कर सके। ये अलबेराक का मौक़िफ़ है, ये अलबेराक का मौक़िफ़। अब अलबेराक, ये सारे अलबेराक ही थे, अकल तक अलबेराक थे ये सारे, ऐसा ही है। मुझे बताएं जो बातें मैंने आपसे कही हैं कि अलबेराक ने ये क्यों ड्रामा किया कि हमारी वो जो अदायगियाँ वो कम कर दी गई हैं, क्योंकि हमने इनकी बेज़ाबतियाँ पकड़ी, पंजाब गवर्नमेंट ने इनकी बेज़ाबतियाँ पकड़ी। जो मैंने इनकी बेज़ाबतियाँ बताई हैं, मुझे से हमें कोई कंसर्न नहीं है। जो आपने बेज़ाबतियाँ पकड़ी, हमें ये बताएं कि 16 अगस्त से जब हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप सादिया सुहेल साहबा का नाम ले रहे हैं, आप अंसारी साहब का नाम ले रहे हैं, आप वज़ीर आला उस्मान बज़दार साहब का नाम ले रहे हैं, क्या उन्होंने कोई अपना एक कारिंदा मकसद है कि PNB को हमारे पास भेजा कि बेटा हम लोग आपके लिए ये कर रहे हैं? हमारे लिए कोई कुछ नहीं कर रहा, हुकूमत सोई हुई है। मैं आपको ये वाज़ेह बताना चाहता हूँ, हमारे लिए कोई कुछ नहीं कर रहा। अगर हमारे लिए कोई कुछ कर रहा होता तो हमारी ये टर्मिनेशन 14-15 दिन के स्ट्राइक के बाद कभी ना होती। अगर हुकूमत हमारे लिए कुछ कर रही है तो हमारी टर्मिनेशन फिल फोर वापस होनी चाहिए और हमें क्लियरेंस दिलवानी। इस पर मैं इत्तेफाक करूंगा। आप मेरी दरख्वास्त पर आए, मैं उमर आपका शुक्रिया अदा करता हूं। और लेकिन इसके साथ साथ वाकई देखिए आप कितने दिनों से यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, कितने दिनों से यहाँ पर ये सारी स्ट्राइक चल रही है। और सादिया सुहेल अगर यहाँ पर, मैं माजरत के साथ खातून MP है, मैं ख्वातीन का एहतराम करता हूँ, लेकिन वो बीबी सियासतदान है ना भाईजान। क्या हो जाता अगर वो यहाँ से अपनी गाड़ी में बैठ के, यहाँ डिफेंस में ही रहती होंगी ना, डिफेंस से आप गाजी रोड से निकले 15 मिनट में आप यहाँ पहुंच जाते हैं, 20 मिनट में पहुंच जाते हैं। भाई आ जाते हैं यहाँ पर, सुन लेते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि जिस तरह ज़हीर साहब ने कहा कि हुकूमत अगर कुछ कर रही होती तो टर्मिनेशन ना होती। हुकूमत ने जब स्टेप लिया तभी टर्मिनेशन की कंपनी ने, क्योंकि कंपनी को अपनी मौत नजर आई। कैसे मौत नजर आई? इसमें देखें, हुकूमत और अलबुराक जो चाहे करें आपस में, लेकिन ये जितनी आवाम खड़ी है इनका सबसे पहले सवाल ये है कि हमारे 8 साल 9 साल के बकाया जात दें, उसके बाद में जो बात करनी है वो करें। देखिए टर्मिनेशन लेटर चंद दिन सादिया सुहेल साहबा का चंद दिन पहले एक मीडिया चैनल पे बयान था कि हमने बस सर्विस खुद से बंद की हुई है ट्रैक की मेंटेनेंस के लिए, जो कि एक सफेद झूठ है। अगर वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, तो जो भी हैं कमेटी की मेंबर हैं, तो उनके इल्म में तो इतनी बात भी नहीं है कि ट्रैक बंद क्यों है। माजरत के साथ उमर भाई इसको कंक्लूड कीजिएगा, आप मुझे बताएं इनका हल क्या है, अब इस मसले का हल क्या हल होने जा रहा है। मैं आपको एक बात जनरली बता रहा हूँ कि इसके ऊपर पंजाब हुकूमत का जो स्टैंड है वो ये है कि ये कंटिन्यू होंगे, कंटिन्यू होंगे। लेकिन जो टर्म्स एंड कंडीशंस ये लोग रख रहे हैं इसके ऊपर नहीं। ये कह रहे हैं कि जी हम लोगों ने इनको टर्मिनेट कर दिया, अब ये आप जाने और हम जाने। ये अलबेराक को कहा जा रहा है कि जो आपने इनकी अदायगियां करनी है वो आप इनको अपने फंड्स में से, अपने अकाउंट्स में से करेंगे, क्योंकि आप हुकूमत से पैसे लेते रहे हैं पिछले 5 साल भी और इन 2 सालों में भी, 3 सालों में भी आप लेते रहे हैं। अब इनको पे आप करें। जब ये प्रेशर उन पे आया है तो उन्होंने इनको टर्मिनेट। यहाँ पर 2 इशू हो गए, मैं ब्रेक पर जाना चाह रहा हूँ। 2 इशूज हो गए। एक इशू है इनकी जॉब की कंटिन्यूटी का, उसको आप एश्योर करते हैं, ये बातचीत हो रही है क्योंकि ये आ रहा है कि नई कंपनी, ये ऑन रिकॉर्ड है।